तारीख थी 15 नवंबर साल 1949। जगह थी अंबाला की सेंट्रल जेल। इस दिन दो युवक, एक हाथ में गीता तो दूसरे हाथ में अखंड भारत का मानचित्र लिए हुए भगवे ध्वज को लहराकर आगे बढ़ रहे थे। पूरे देश में एक अजीब सा माहौल था। ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े काम को अंजाम दिया जा रहा है। तब तक जल्लाद भी आगे बढ़ गया था और फिर दोनों को फांसी का फंदा पहना दिया था। फांसी से पहले उन दोनों ने भारत माता की जय बोली और फिर नमस्ते सदा वत्सले का नारा लगाकर सदा सदा के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। इतिहास में इन दोनों को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के नाम से जाना गया था। असल में ये दोनों गांधी जी की हत्या में दोषी पाए गए थे और फिर उन्हें फांसी की सजा मिली थी। आज से करीब 73 साल पहले तारीख थी 30 जनवरी 1948 की। शाम का वक्त था, करीब 4 बज रहे थे। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल उस दिन गांधी जी से मिलने बिड़ला हाउस आए हुए थे। पटेल जी की बेटी मणिबेन भी उनके साथ थी और फिर तय समय में ही गांधी जी से बातचीत भी हो रही थी। मगर इस बीच गांधी जी के प्रार्थना का समय भी हो गया था और फिर पटेल जी को प्रार्थना के बाद मिलने को कहा गया था। गांधी जी रोजाना 5 बजे प्रार्थना के लिए जाया करते थे, मगर उस दिन बातचीत की वजह से थोड़े लेट भी हो गए थे। मगर उन्हें क्या पता था कि आज का दिन बड़ा ही भयानक होने वाला है। थोड़ी दूर पर ही कुछ लोग अलग तरह का षड्यंत्र रच रहे थे। असल में ये लोग थे नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे। दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ही ये लोग ठहरे हुए थे और फिर 4:30 बजते ही ये तीनों बिड़ला हाउस की तरफ रवाना हो गए थे। उधर गांधी जी भी मनु और आभा के कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनका रास्ता काटते हुए एक युवक ने उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। तभी गांधी जी की शिष्या मनु ने कहा कि भैया रास्ता छोड़ो, गांधी जी को आगे बढ़ने दो। वैसे भी आज प्रार्थना के लिए पहले से ही लेट चल रहे हैं। इस समय करीब 5:15 बज रहे थे। असल में यह व्यक्ति नाथूराम गोडसे था और फिर फुर्ती से गांधी जी के साथ चल रही मनु को धक्का दे दिया था। तब गोडसे ने अपनी बेरेटा पिस्टल निकालकर गांधी जी पर तान दी थी। बापू ये माजरा समझ पाते उससे पहले ही गोडसे ने एक के बाद एक 3 गोलियां उनके सीने में दाग दी थी। 2 गोलियां तो गांधी जी को चीरते हुए निकल गई थी, मगर एक गोली वहीं उनके शरीर में फंसकर रह गई थी। गांधी जी वहीं गिर पड़े थे और फिर भीड़ को देखकर नाथूराम गोडसे ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि वे पहले से ही आत्मसमर्पण के लिए तैयार होकर आए हो। पुलिस वाले भी पास ही में मौजूद थे, मगर करीब 5 मिनट तक किसी पुलिस वाले की उन्हें पकड़ने की हिम्मत ही नहीं हो पाई थी और फिर एक पुलिस वाले ने हिम्मत करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गांधी जी नहीं रहे, यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई थी। तब तक बिड़ला हाउस में पंडित नेहरू और मौलाना आजाद भी आ पहुंचे थे और फिर भागते हुए आकर माउंटबेटन ने भी गांधी जी को सैल्यूट किया था और फिर दिल्ली के तुगलक रोड पर मौजूद थाने में FIR भी दर्ज की गई थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर तीनों ने ऐसा कदम क्यों उठाया था। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और फिर विष्णु करकरे, आखिर ये लोग कौन थे और उन्होंने गांधी जी को क्यों मारा था। असल में दोस्तों इसकी जड़ पाकिस्तान के आजाद होने के साथ ही शुरू हो गई थी। उस बंटवारे की काली रात से हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और फिर बंटवारे का दर्द सबसे ज्यादा बंगाल और पंजाब ने ही झेला था। जो लोग सदियों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे आज एक दूसरे को काटने पर तुले थे। और फिर 13 जनवरी 1948 को दिल्ली में गांधी जी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। इनमें गांधी जी की पहली मांग थी कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिया जाए। जैसे ही यह घोषणा होती है
चारों तरफ गांधी जी के खिलाफ हिंदू संगठनों की नारेबाजी शुरू हो जाती है। हिंदुओं का मानना था कि पाकिस्तान इन रुपयों से भारत के खिलाफ जंग छेड़ देगा। खास तौर पर हिंदू महासभा उनसे काफी नाराज हो गई थी और उस दिन 30 जनवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी जी से इस मुद्दे पर बात करने ही आए थे। यह कहना है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणि बहन का, जो उस दौरान उनके साथ मौजूद थी। और दूसरी गांधी जी की मांग थी कि दिल्ली की मस्जिदों से हिंदू और सिखों को बाहर निकाला जाए। असल में ये वो लोग थे जिन्होंने बंटवारे का दंश झेला था। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख जिन पर पाकिस्तान ने हद से भी ज्यादा अत्याचार किया था और फिर वे भागकर दिल्ली तक आ गए थे, मगर यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तो फिर इन लोगों ने दिल्ली की खाली पड़ी मस्जिदों में शरण लेना तय कर लिया था। मगर मस्जिदों के खाली कराने की गांधी जी की अपील पर ये लोग बेघर हो गए थे। लोगों का यह भी कहना था कि पाकिस्तान को अगर इतनी बड़ी रकम मिलेगी तो फिर भारत के लोग इसकी गलत व्याख्या करेंगे, हमारे देशवासियों की भावनाएं आहत होगी। और यह सब बंटवारे के दौरान हम सब देख भी चुके थे। जब अदालत में गोडसे से पूछा गया तो गोडसे ने खुलेआम स्वीकार किया था कि गांधी जी को मैंने ही मारा है। उनका ऐसा भी मानना था कि गांधी जी ने जो भी देश के लिए किया है मैं उनका आदर करता हूँ, और यह भी कहा कि गोली चलाने से पहले भी उनको मैंने प्रणाम तक किया था। गांधी जी से मेरी कोई निजी दुश्मनी भी नहीं थी। मैं भी एक पत्रकार था और पुणे में गुजर बसर कर रहा था, मगर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था जब गांधी जी पाकिस्तान की हिमाकत कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान ने बंटवारे के दौरान जो किया था वह माफी के लायक भी नहीं था। पंजाब और बंगाल की मां बहनों की जो आबरू उन्होंने लूटी थी, उनका आंसू पोंछना मैंने मेरा कर्तव्य माना था। मैं कोई सिरफिरा नहीं था। मैंने गांधी जी की हत्या पूरे होश हवास में ही की थी। मैं तो एक अखबार का संपादक था और फिर मैं तो पुणे में ही रहता था, जहां विभाजन का भी कोई खास असर नहीं पड़ा था। तो फिर भला गांधी जी से मेरी निजी दुश्मनी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों, ये वीडियो कोई दावा नहीं करता है कि कौन सही था और कौन गलत। यह तो वह अंश है जो आजकल सिनेमा और किताबों में देखने को मिलता है, मगर अब आपको बताना होगा कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम की हकीकत क्या थी। दोस्तों, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।